जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसका इनॉग्रेशन भी 28 मई 2023 को हो चुका है प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है। नई पार्लियामेंट को उन्होंने पीएम ने क्या कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब कि हमारा देश पहले से आत्मनिर्भर था, बट आजादी के बाद पहली बिल्डिंग है जो कि भारत ने स्वयं बनाई है। ठीक है। ये नई पार्लियामेंट, आज हम देखेंगे कि हमारी पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट के बीच में क्या अंतर है। इसके अलावा पार्लियामेंट की जो बेसिक जानकारी है उसको भी हम जानेंगे। ठीक है। इस वीडियो के अंदर कि पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, पुरानी पार्लियामेंट में क्या था, नई पार्लियामेंट में क्या क्या चेंजेस करके उसे बनाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, जो हमारी आधारशिला है, जो आप सबको पता है कि जो हमारी पुरानी संसद का आधारशिला मतलब कि स्ट्रक्चर कब हुआ था, 1921 में रखा गया था। ठीक है। उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे भारत के कौन थे, वायसराय थे। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या रहते थे, वायसराय रहते थे। उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, जो हमारी पुरानी संसद है उसका उद्घाटन किया था। ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारी पुरानी संसद है वो बनके कब तैयार हुई थी, वो 18 जनवरी 1927 में बनके तैयार हुई थी। और उसे बनने में कितना टाइम लगा था, 6 ईयर का टाइम उसमें लगा। ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं। पुरानी संसद भवन का उद्घाटन 18, ये मैंने आपको बताया 18 जनवरी 1927 को हुआ था। उस समय देश में वायसराय को सर्वोच्च माना जाता था। मतलब कि उस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि इस टाइम पे हमारा कौन सर्वोच्च है, पीएम है। ठीक है। तो उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे वायसराय सर्वोच्च होता। ठीक है। इसीलिए उन्हीं से ही संसद भवन का उद्घाटन भी कराया गया था। मतलब कि जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी नई पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन किसने करा है, वो नरेंद्र मोदी जी ने करा है, मतलब कि हमारे पीएम ने करा है। तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च था मतलब कि वायसराय उसने करा था। कौन था उस टाइम पे वायसराय, लॉर्ड इरविन था। ठीक है। देखो 1921 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत का क्या था, वायसराय रह चुका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अब देखो, जो हमारी पुरानी संसद है और जो नई संसद है उसमें क्या अंतर है। जो हमारी पुरानी संसद है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है, वो 556 मतलब कि 556 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। ठीक है। और जो हमारी नई संसद है उसका जो व्यास है वो इससे भी ज्यादा है। ठीक है। वो ज्यादा बड़ी है इससे। ठीक है। कितने, 23,000 वर्ग किलोमीटर क्या है, वो इससे बड़ी है। जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका दोनों का क्या है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल कितना है दोनों। ठीक है। जैसे कि आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक। अब देखो, संसद भवन 5056 मतलब कि 556 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है। लेकिन जब ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो 1956 में फिर से इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। अब देखो क्या हुआ। अब जो हमारा संसद है वो हमारा कब बन के तैयार हो गया था, 18 जन 1927 में। ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो गया था। ठीक है। अब जब ये बन के तैयार हो गया था तो क्या हुआ था, जब भी हमारी कोई मीटिंग वगैरह होती थी, ठीक है, तो ये हमारी ये जो पुरानी संसद है ये क्या पड़ जाती थी, छोटी पड़ जाती थी। ठीक है। छोटी क्यों पड़ जाती थी, क्योंकि जो इसका वर्ग किलोमीटर है वो कम था, मतलब जो उसका व्यास था वो कम था। ठीक है। बैठने की जगह से, चाहे फिर वहां पे मीटिंग अगर हम सारे कैबिनेट या सारे मंत्री वगैरह एक साथ बुला ले तो इसमें सीटें कम पड़ जाती थी, हमें अलग से चेयर लगा के बैठना पड़ता। ठीक है। इस पार्लियामेंट में तो क्या हुआ था, जब मीटिंग हुई थी एक, तो उस टाइम पे क्या पता चला कि थोड़ा सा छोटा है। ठीक है। तो कब 1956 में इसमें 2 मंजिलें और ऐड कर दी गई। ठीक है। 2 मंजिलें क्या कर दी गई इसमें और ऐड कर दी गई। ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले से संसद नहीं कहा जाता था, पहले से कहा जाता था हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता। ठीक है। जब हमारे इसमें सांसद बैठने लगे, मतलब कि जो हमारे इसमें जो मंत्री हैं वो लोग बैठने लगे, तब इसे कहा क्या जाता है, तभी से कहा जाता है संसद कहा जाता है। ठीक है। पहले आप याद रखना, पहले से हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। जब इसमें मीटिंग्स वगैरह होने लग गई, जब हमें इसमें सांसद बैठने लगे, सांसद कौन होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं या फिर जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। जब वो बैठने लग गए तो इसे क्या कहा जाने लगा, इसे कहा जाने लगा संसद भवन कहा जाने लगा। ठीक है। देखो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड संसद भवन। ठीक है। आप इस चीज को याद रखो। आगे चलते हैं। अब देखो, इमारत की जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है इसको तैयार करने में हमारा 6 ईयर लगा। ठीक है। 6 ईयर लगा था। अब पूरा देखो, एक साल तो हमने क्या करा था, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था, मतलब कि इसको बनाने की वो देखा था, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी संरचना कैसी होगी। ठीक है। एक साल तो मतलब अगर मान के चलो तो आप इसको 5 साल लगा था। ठीक है। अब 18 जनवरी 1927 को इसका जो उद्घाटन, ठीक है, उद्योग और श्रम विभाग के
प्रभास अब देखो 18 जनवरी 1927 को उद्योग और श्रम विभाग के प्रभारी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य भूपेंद्र नाथ मिश्रा ने इसका तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एबन को उद्घोष। आप इसमें क्या हुआ था? अब देखो जो हमारी ये पुरानी संसद है इसको बनने में कितना 6 साल लगा था, ठीक है। एक साल मतलब कि आप देखोगे 1921 से लेकर 1927 तक कितने 6 साल हो गए, ठीक है। 6 साल हो गए। अब इसका क्या था, एक साल इसका क्या करा था, स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ठीक है। इसका क्या किया था, स्ट्रक्चर मतलब कि इसकी संरचना को देखा गया था कैसे ये बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या था, जो हमारे किसके उद्योग और श्रम विभाग के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, भूपेंद्र नाथ मिश्रा। उन्होंने क्या करा था, इसका उद्घाटन करने के लिए किसको आमंत्रित किया था, वायसराय को आमंत्रित किया था। उस टाइम पे वायसराय कौन था, लॉर्ड एडविन था, ठीक है। उसको आमंत्रित किया था कि वो हमारी जो संसद है उसका क्या करे, उद्घाटन करे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या हुआ है, क्योंकि भवन निर्माण के समय देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अब देखो अब मैं आपको बता देती हूँ, जिस टाइम पे हमारी ये पुरानी संसद बनी उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमारे पे कौन राज करता था, हमारे पे अंग्रेज लोग राज करते थे, मतलब ब्रिटिश लोग राज करते थे, ठीक है। तो जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई है, लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो भी हमारी चीज बनाई गई है वो सब किसके द्वारा बनाई गई है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। तो जो हमारा संसद भवन है वो भी अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। उस वक्त क्या होता था, जो इसमें जो मीटिंग होती थी उस टाइम पे कौन बैठता था, उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के गवर्नर बैठते, भारत के नहीं बैठते थे। कौन बैठते थे, ब्रिटिश सरकार के ही गवर्नर लोग यहाँ पे क्या करते थे, बैठा करते थे, ठीक है। और जो ये हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है इसको निर्माण करने में मतलब कि इसका जो खर्च है वो कितना हुआ है, 83 लाख रुपए क्या हुए हैं, खर्च हुए इसको करने में, ठीक है। और जो इसकी आधारशिला है वो कब रखी गई थी, वो रखी गई थी 1921 में, कब, 12 फरवरी को, ठीक है। और इसे बनने में 6 साल लगा था, और ये बन के कब तैयार हो गया था, 18 जनवरी को 1927 है, मतलब कि 6 ईयर बाद ये क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गई थी हमारी क्या, पार्लियामेंट पुरानी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो 1912 और 1913 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुथियंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। अब क्या होता, ये 1912 और 1913 में ब्रिटिश के जो दो आर्किटेक्ट थे उनके द्वारा क्या करा था, ये तैयार किया गया, ठीक है। इसका क्या गया था, इसका निर्माण वगैरह किया गया था, कि उन्होंने क्या करा था, इसको तैयार करा था, मतलब कि संरचना और इसका निर्माण करा था ये, ठीक है। जिससे क्या हुआ था, ये 1927 में बनकर तैयार हो गया था, और 1921 में इसकी क्या आई थी, आधारशिला रखी गई थी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो पुराने संसद में हमले की वजह क्या थी। अब जो हमारी पुरानी वाली संसद थी उसमें क्या हुआ, उसमें कई बार हमले भी हुए हैं, ठीक है। हमला जो हुआ था वो कब हुआ था, जब हमारा इसमें शीतकालीन सत्र चल रहा था, ठीक है। हमारे दो शस्त्र होते हैं, कौन से, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन, ठीक है। और ये कब होते हैं, 6 मंथ के पीरियड में मतलब के अंदर होते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड होता है 6 मंथ ग्रीष्म का चलेगा, और 6 मंथ किसका चलेगा, शीतकाल, ठीक है। तो उस टाइम क्या चल रहा था, हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा था, कब, 13 दिसंबर 2001 में हमला किया गया था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, जो हमारी मंजिल है मतलब कि जो हमारी पार्लियामेंट की दो बिल्डिंगें तैयार की गई थी, कब तैयार की गई थी, 1956 में, ठीक है। तो उसके पहले माले पे जाकर क्या करा था उन्होंने, वहां पे हमें कितने लोग, हमारे 5 मतलब कि 5 आतंकवादी और 14 लोग मारे गए थे, ठीक है। 14 लोग में से कौन था, एक हमारी पहली कांस्टेबल थी, कौन थी, कमलेश कुमारी यादव। ये पहली जिनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या करता था, महल की रक्षा करता था, महल मीन्स की संसद की जो रक्षा करता था, भवन की, और उसका मालिक जो उसकी देखभाल करता था, ठीक है, और जो सुरक्षा करता था वो, और दिल्ली पुलिस के मतलब 6 कर्मचारी क्या हुए थे, मारे गए, ठीक है, जो जवान शहीद हुए थे, ठीक है। तो इतने लोग क्या हुए थे, हमारे मारे गए थे। कब उसमें हमला हुआ था, ये याद रखना, 13 दिसंबर 2001 में। और कौन सा सत्र चल रहा था, सेकेंड सत्र चल रहा था, किसका, शीतकालीन, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता, जो दोनों संसद थे मतलब कि जो दोनों सदन थे उसको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, मतलब कि उनको बंद कर दिया गया, ठीक है। आप याद रखना, मैं आपको मेन मेन पॉइंट क्या कर देती हूँ, अंडरलाइन, एक ये, ठीक है, एक ये, और ये चीज, देन ये और ये, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो
भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन, अब ये क्या हमारी लोकसभा है। लोकसभा किसका सदन होता है, लोगों का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लोगों द्वारा जो भी चुने जाते हैं वो कहाँ जाके बैठते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं। आपको पता है पीएम कहाँ होते हैं, लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में क्या होते हैं, ऐसे में वो सदस्य होते हैं जो ये लोग चुनते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, राज्य की परिषद कहते हैं, ठीक है, आप ये याद रखना। अब जो हमारी सांसद है, ठीक है, उसके क्या 3 पार्ट होते हैं। वैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि 2 पार्ट, बट कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक इसमें हम एक क्या ऐड ऑन कर लेते हैं, एक हम कर लेते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी जो भी कोई भी अगर चीज बनती है, कोई भी नियम कानून बनता है, तो पहले वो राज्यसभा में जाएगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा। तो कितने संसद के कितने वो पार्ट्स होते हैं, 3, ठीक है, आप ये चीज याद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैं आपको उसको आर्टिकल बता देती हूँ। पहले तो आप देखो कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है, कि मतलब कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, 79। फिर आता है हमारा लोकसभा 81, और उसके बाद आता है हमारा राज्यसभा 80, ठीक है। आप इनका याद रखना, मैंने आपको इसके आर्टिकल भी बता दिए, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी कि लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखो लोकसभा का सर्वप्रथम निर्माण कब हुआ था, जब हमारा क्या बना था, चुनाव आयोग बनाया गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लोकसभा का निर्माण हुआ, ठीक है। क्योंकि पहली बार भारत में क्या होता है, चुनाव। अब देखो भारत में चुनाव कैसे हुए। अब भारत में चुनाव 25 अक्टूबर को 1951 में करवाए गए थे, और जब ये पूरा हुआ था, मतलब कि अगर आप मानोगे तो कब हुआ था चुनाव, 1952 में हुआ था, ठीक है। अब देखो हमारा जो चुनाव आयोग है वो कब बन के तैयार हो गया था, वो 1950 में बनकर तैयार हुआ था, बट 2 साल बाद ही क्यों उसमें चुनाव क्यों हुआ था, मैं आपको इसका रीजन बता देती हूँ, क्यों ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब हमारा देश पहली बार हमारे देश कोई मतलब इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाने जा रहा था, ठीक है, वोट करवा रहा था, तो क्या होता कि बहुत सारे लोग क्या थे, वो अशिक्षित, ठीक है, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पता नहीं था, उन्हें पूरा प्रोसेस नहीं पता था कि किस तरह से वहां पे वोटिंग की जाती है, ये किस तरह से वहां का प्रोसेस है, ठीक है। तो उन सब चीजों को तैयार करने में, ठीक है, उन सबको समझाने में, ठीक है, लिस्ट तैयार करने में, मतदाता सूची वगैरह तैयार करने में, हमारे जो एरिया है मतलब कि क्षेत्रों को मतदाता सूची के अंदर लाने में, ठीक है, बहुत टाइम क्या लगा था, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। और दूसरी चीज, जब हमारा एक बार वोट करवाया गया तो क्या हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम क्या होता गलत लिखा गया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आला की बेटी, पाला की बीबी, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हुए थे, नाम उसमें लिखे गए थे। तो फिर से क्या हुई थी, हमारे वो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उसे दोबारा से मतदाता सूची को तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा चुनाव हुआ था, और ये जो हमारा पहला चुनाव हुआ था, इसमें सभी लोग कहते हैं सहमत थे, किसी ने ये नहीं कहा था कि ये चुनाव गलत हुआ है, मतलब कि क्या था, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब इससे सहमत है कि इसका जो परिणाम आया वो एकदम सही परिणाम है, ठीक है, आप ये याद रखना। तो लोकसभा के उद्घाटन मतलब की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1952 में, क्योंकि पहला लोकसभा चुनाव इसी टाइम पे हुआ, ठीक है। चलिए आगे चल। अब देखो नई संसद भवन क्यों बनाए गए, क्योंकि जो हमारी पुरानी संसद भवन थी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी क्षमता, ठीक है, उसकी बुनियादी ढांचा वगैरह क्या था, मतलब कि खराब खराब तो नहीं, मतलब कि कमजोर था, ठीक है। और इस पे क्या होता, बहुत बार हमले हो चुके थे, ठीक है। तो इसकी सुरक्षा वगैरह, मतलब सुरक्षा वगैरह को कायम रखने के लिए, ठीक है, उसकी क्षमता को मतलब कि क्या करने के लिए, जैसे कि सीटें हमारी थोड़ी थी, ठीक है, पुरानी संसद में क्या है, थोड़ी सीटें हैं। अब नई संसद में क्या करा, हमने बड़ी सीटें बना, मतलब कि ज्यादा सीटें करनी है, ठीक है। तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा सहित कई कारणों से मौजूद करके उसे क्या गया था, नई संसद का हमारा निर्माण किया, उसमें हर चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। और जो हमारी पुरानी संसद थी वो क्या थी, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, तनावपूर्ण हो गई थी, हमला हो चुका था, वहां पे बैठने की जगह कम थी, ठीक है, क्षमता नहीं थी, उसका बुनियादी ढांचा इतना मतलब ठीक नहीं था, क्योंकि उसके कितने हो गए, 100 साल हो चुके हैं उसे, ठीक है, टूट फूट भी हो रही हुई कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये सब से क्या था, ये सब तनावपूर्ण था उस टाइम पे, इसलिए हमने क्या करा है, नया पार्लियामेंट, ये देखो ये हमारा ओल्ड वाला, और ये हमारा गोल्ड वाला, गोल्ड मीन्स की हमारा न्यू वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर था वो 2020 में रखा गया था, ठीक है। और इसके ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर इन्होंने 2 साल बोला है तो ये मतलब कि 2023 में ये बनकर तैयार हो गया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताई थी मैं, ठीक है। 3 साल में क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया था, मतलब कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसे क्या कहता है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, एक
एक परियोजना उसके रूप में से क्या करा गया, माना गया है। ठीक है, अब आपको पता है इसका उद्घाटन कब हुआ है नई पार्लियामेंट का, ये हुआ था 28 मई 2023, मतलब कि 2023 में। ठीक है, आप ये याद रखें। चलिए अब देखो कितने रुपए में बना नया पार्लियामेंट। आप कितने रुपए में बना था हमारा नया संसद भवन, मैंने आपको पुराना बताया था 83 लाख रुपीज में। ठीक है, और जो हमारा नया बना है वो कितने में बना है, वो लगभग 900 करोड़ रुपए में बना है। ठीक है, कितने में बना है, 900 करोड़ रुपए में हमारा क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जो नई संसद भवन है उसमें कितनी कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। मैं आपको बता दूं कि उसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, वो है 88। ठीक है, और जो हमारी राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 384 सीटें हैं। बट जो हमारे पुराने संसद में थी, मैं जो अपने हाथ से लिखूंगी वो मैं आपको पुराने संसद का डाटा बताऊंगी। ठीक है, देखो जो हमारी पुरानी संसद में थी वो हमारी लोकसभा की कितनी थी, 550 सीटें थी, और राज्यसभा की कितनी थी, 250 सीटें थी। ठीक है, अब इसमें ये कितनी है, ये लोकसभा में इतनी है और राज्यसभा में क्या है, इतनी। ठीक है, और देखो पीएम मोदी द्वारा क्या कराया था 10 दिसंबर को, ये 10 दिसंबर को क्या कराया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी। और ये कब, 28 मई 2023 में इसका क्या कर दिया था, उद्घाटन कर दिया गया था। मतलब कि 2023 में ये बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, और जो इसका पूरा वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि जो इसका पूरा एरिया है वो कितना एरिया है, वो है 64,500 वर्ग मीटर है। और जो पहले मतलब कि पुराने वाले का वो कितना है, वो है 47,500 किलो वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप ये चीज याद। ठीक है, और जो हमारी ये पुरानी संसद एक बन के तैयार हुई, ये हुई थी 1927 में, और नई वाली कब हुई है, 2023 में। ठीक है, और जो हमारी पुरानी संसद से लगभग 100 साल हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि 19 से 21 से देखें और 2021 तक किसे क्या हो गया, 100 साल हो चुके हैं। ठीक है, आप इसे याद रखना कि हमारी जो पुरानी संसद है उसे कितना साल हो चुका है और वो कब बना था, उसकी आधारशिला कब रखी गई थी, नई वाली की कब रखी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप देखो किसने तैयार किया था। अब हमारे क्या थे, एक आर्किटेक्चर थे जिसको क्या हुआ था, पद्मश्री का अवार्ड भी मिला हुआ है। आपको पता है पद्मश्री हमारे भारत का उच्चतम अवार्ड है। ठीक है, उनसे उन्हें क्या किया, सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी क्या है, बिल्डिंगों का निर्माण करवाया है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या गया, हमारा जो पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट का डिजाइन तैयार किया गया है। तो ये कौन है, ये है विमल पटेल। ठीक है, आप इनका नाम याद रखें, किस आर्किटेक्ट के द्वारा हमारी बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने किस ऐसा क्या करा जो इन्हें बहुत सारे क्या हुए, मतलब बहुत सारे कह रही पद्मश्री अवार्ड मिले। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट बिल्डिंग बनाई। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर बनाए, मतलब कि बहुत सारी चीजें बनाई जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो नई संसद भवन में सेंगोल क्या है, अब ये क्या है, अब इसे देखते हैं। अब ये मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है, ये एक अधिकार का प्रतीक। अधिकार का प्रतीक कैसे है, जब हम अपनी शक्ति को, मतलब जब हम अपने अधिकार को एक राजा से दूसरे राजा में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, तो ये हम देते हैं। ठीक है, किसी को, जैसे कि ये कब दिया गया था, ये किसे दिया गया था, सबसे पहले ये दिया गया था 14 अगस्त 1947, ये एक राजा द्वारा। ठीक है, मद्रास के, मान लो मद्रास के राजा द्वारा ये किसे दिया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। ठीक है, सेंगोल। ठीक है, अब ये क्या है, ये चोल साम्राज्य ने बनाया गया था। ठीक है, तमिलनाडु का राजदंड था। इसमें क्या था, इसमें ये भाला व ध्वज दंड के आकार का था। मतलब क्या था, ये उनके जो भाला, मतलब कि चोल साम्राज्य का भाला और उसके ध्वज का जो डंडा होता है उसके आकार का ये बनाया गया था। ठीक है, उतना लंबा और भाले के तरह। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर नंदी जी क्या है, विराजमान है। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट टाइम तक ये कहाँ रखा गया था, ये इलाहाबाद के म्यूजियम में अभी तक रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था, ये इलाहाबाद के म्यूजियम में से अभी तक रखा गया था। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता था, ये एक राजा से दूसरे राजा को दिया जाता था, इसको शक्ति को हस्तांतरित करने के लिए, मतलब कि अपनी पावर को देने की। ठीक है, अब देखो इसे बनाया किसने था, इसे मद्रास के एक ज्वेलर ने बनाया था। कौन था, गुम्डी वैलू चेट्टी। ठीक है, गुम्डी वैलू चेट्टी, आप इसका नाम याद रखें। गुम्डी वैलू चेट्टी ने इसको क्या था, बनाया था, मद्रास का एक ज्वेलर था।
ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, अभी से हमें नई संसद में क्या किया गया है, रखा गया है, स्थापित किया गया है इसको, सेंगोल को, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा, मतलब कि नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, आप ये याद रखना, ये नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है, ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद से इसे यहाँ न्यू दिल्ली में क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, नया संसद भवन त्रिभुजाकार क्यों है। अब क्यों है, जो विमल पटेल जिसका आर्किटेक्चर था, उसने क्या करा है, इसका जो एरिया है वो क्या है, वो त्रिभुजाकार था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हमारी क्या है, हमारी ये धर्म एकता को प्रतीक है, धर्म एकता का प्रतीक है कि एक साथ, ठीक है, कैसे जुड़ा रहना चाहिए, कैसे, ठीक है। तीसरी चीज कि जो इससे त्रिभुजाकार है, इसका त्रिभुजाकार आकार क्या दर्शाता है, इसका त्रिभुजाकार ये दर्शाता है कि हमारी जो संसद है उसके तीन पार्ट है, एक राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। तो एक तरफ अगर मान लो कि यहाँ राज्यसभा है, यहाँ लोकसभा है और एक क्या है, राष्ट्रपति। तो ये चीज है, ठीक है। और इसमें तीन ही गेट है, ठीक है, तीन ही गेट है, एक तो शक्ति द्वार, ठीक है, धर्म द्वार, ऐसे करके तीन गेट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, नए संसद भवन में कितने कमरे हैं। अब जो नई संसद भवन है उसमें कितने कमरे हैं, अब उसमें क्या है, उसमें एक क्या है, मंत्री परिषद के लिए इस्तेमाल करने के लिए 92 कमरे अलग से होंगे, ठीक है। 92 क्या है, कमरे अलग से होंगे, वीआईपी के लिए अलग से होंगे, जो उनके सांसद होंगे उनके लिए होंगे, ठीक है। अलग अलग क्या है इसके दो, मतलब क्या है इसका, वो है गेट है, अलग अलग गेट है, मतलब कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड पेन चेंज करो, इसमें दिखेगा। हम्म, हम्म। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, देखो, मान लो इस गेट से राष्ट्रपति एंटर होंगे, ठीक है, यहाँ से मंत्री परिषद, यहाँ से फिर लोकसभा इसके मेंबर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या है, जो हमारे सॉरी वीआईपी वगैरह, ठीक है, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, ऐसे ऐसे करके क्या है, हमारे तीन गेट बनाए गए इसमें, ठीक है, जो कि क्या अलग अलग गेटों से इसके क्या एंट्री है, ठीक है, एंट्री द्वार है। और इसमें क्या है, इसमें वीआईपी के लिए अलग रूम है, ठीक है, जो हमारी सांसद है उनके लिए अलग रूम है, ठीक है, मंत्री परिषद के लिए अलग रूम है, राष्ट्रपति के लिए अलग रूम होगा, ठीक है, ऐसे करके क्या अलग अलग रूम है, बट जो उनकी बैठक है उसके लिए एक जगह है, ठीक है, उसके लिए क्या एक जगह है। और इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज है, इसमें जो हमारा अंदर है वहां पे क्या है, एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया है, और उसका जो ऊपर है वो क्या लगाया गया है, उस पे लगाया गया अशोक स्तंभ लगाया गया है, ठीक है। आप इस अशोक स्तंभ को तो जानते हो, इसके चार, मतलब कि चार शेर वाला मुंह है, ठीक है, जो कि हमें सिर्फ क्या दिखता है, हमें अशोक स्तंभ का सिर्फ तीन हिस्से दिखते हैं, मतलब कि तीन फेसेस दिखते हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, मतलब कि ये हमें ये वाला हिस्सा पीछे वाला उसका नहीं दिखता, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा पड़ा है, अशोक स्तंभ के सत्यमेव जयते, ठीक है, ये चीज लिखा पड़ा है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो, नए संसद भवन की प्रमुख विशेषता क्या है। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, अब जो इसमें देखो, जिसमें अब आप एक चीज याद रखना कि इसमें क्या है, लोकसभा, पेन चेंज कर लो एक बार में। अब इसमें जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो कितने, 888, ठीक है, 888, इतने जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इनके लिए जो इनकी बैठने की स्थिति है, मतलब कि जो इनकी कुर्सी का डिजाइन है वो क्या है, वो मोर के आकार का है, ठीक है। मोर हमारा क्या है, हमारा क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। आप ये याद रखना कि मोर के आकार की सीटें किसके लिए बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, लोकसभा के मेंबर्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। और हमारा मोर क्या, हमारी ये राष्ट्रीय पक्षी है। फर्स्ट पॉइंट हो गई इसकी एक विशेषता में से। सेकंड विशेषता ये है कि इसकी जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, मतलब कि 384, उस सीटों में से, ठीक है, उस सीटों का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो उसकी कुर्सी का स्ट्रक्चर है वो किसका है, वो कमल के आकार का है, कमल के आकार का है, जो कि कमल क्या हमारा हमारा है राष्ट्रीय पुष्प है। तो आप ये याद रखना कि लोकसभा मोर, राज्यसभा कमल, ठीक है, इसका डिजाइन बनाया गया है। ये क्या है, इनकी थीम है, इनकी सीटों की बैठने की, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, बरगद का पेड़ भी है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और इसमें कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा में, इसमें है टू, मतलब कि 1272 सीटें हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला, इन दोनों को मिलाया क्या है, ये 1272 सीटें हैं, जो कि क्या है, लोकसभा से भी ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपको इसका वर्ग किलोमीटर भी बता दिया कि जो नई संसद है वो पुरानी संसद से 23,000 वर्ग किलोमीटर क्या है, ज्यादा एरिया में बना हुआ है। आपको ये देखने में ही पता चलता है, इसका वर्ग देखे और इसका देखो, ठीक है, आप ये चीज याद, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो पुरानी संसद का क्या होगा, अभी पुरानी संसद हमारी ऐसी नहीं रखेगी, इसका भी क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें एक हमारा सेंट्रल विस्टा परियोजना है, ठीक है, इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या होगा, संसद भवन का जीर्णोद्धार करेंगे,
मतलब कि जीर्णोद्धार मतलब क्या होता है कि इसको दोबारा से रिपेयर करवाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ चीजें करवाएंगे, ठीक ठीक है। अब देखो मैं आपको पूरा सा बता देती हूँ एक बार, ठीक है। सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना का भारत सरकार द्वारा एक पुनः विकास करने की एक योजना है। रायसीना पहाड़ी से, इसमें क्या है कि जो रायसीना की पहाड़ी है, इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, दोबारा से क्या कहा जाएगा, प्रिपेयर मतलब कि रिपेयर करा जाएगा और दोबारा से इसे क्या करा जाएगा, बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, उद्योग वगैरह या फिर जो भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो चीज इसमें होगी, ठीक है। आपको ये चीज पता चल गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है, ये सब यहीं पे ठीक है एंड होता है। मैं आपको एक दो चीजें अभी और बता देती हूँ। अब आप देखो सेकंड, हाँ, अब आप ये देखो, मैं आपको न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट के थोड़े से अंतर बता रही हूँ, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड, ठीक है, आप समझ जाओगे। अब देखो इसका जो शेप है वो क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है, किसका है, त्रिभुजाकार में, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो ओल्ड वाला ये क्या है, ये गोलाकार का है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें जो लोकसभा की सीट है वो 888 है और राज्यसभा कितनी है, इसमें 384 है। इसमें लोकसभा की थी 550, इसमें थी राज्यसभा की 250, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो सेंट्रल होल का एरिया है, ठीक है, उसमें कितनी सीटें हैं, उसमें है 272 और इसमें कितनी थी, इसमें सिर्फ थी 440 सीटें, ठीक है। और ये क्या है, इसको 100 साल ये पुरानी हो चुकी है और ये अभी अभी 2023 में ये बन के तैयार हुई है, जिसका इनोग्रेशन कब हुआ है, ये हुई है 28 मई, ठीक है, ठीक है। और इसका इनोग्रेशन कब हुआ था, इसका हुआ था 18 जैन को, ठीक है। इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा हुआ था, ये हमारे, एक सेकेंड, ये जो हमारे इसका इनोग्रेशन हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था, ये भारत के पीएम द्वारा, ठीक है। हमारे क्या हुआ है, भारत के पीएम द्वारा हुआ था। और इसलिए क्या होता है, ये वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ था, ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा, ये चीज आप याद रखें। अब एक चीज और, अब इसमें एक विवाद का कारण मतलब कैसे क्या कहता है, हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे, ये एक राजनीति है, किसकी, कांग्रेस की। अब इसमें क्या है, जो कांग्रेस है, पहले जब 1956 में जब ये बना था, ठीक है, जब एक बार इसमें यूपी में, ठीक है, ये तो उस टाइम पे इसमें बिल्डिंग जोड़ी गई थी पुरानी वाली में, एक यूपी में हमारा कुछ साल पहले एक मीटिंग वगैरह हुई होती, उसमें इसने क्या कहा था, कांग्रेस राजी हो गई थी कि हाँ भाई न्यू पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम इसने हाँ कर, ठीक है। अब जब ये बन के तैयार हो चुका है तो इसने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया, मतलब किसके ऊपर क्या कर दिया, आरोप लगा दिया कि भाई ये क्या है, पैसा खर्च करा है, ठीक है, इनका इसका कोई मतलब नहीं था नई पार्लियामेंट बनाने का, ठीक है। पहली चीज की ये कहना है ना, इसने क्या बोला है कि खर्च है पैसा, मतलब कि पैसे को क्या करते हैं, खर्च कर दिया। दूसरी चीज इसने क्या बोली थी कि इसका इनोग्रेशन है वो पीएम द्वारा ना करवा कर किसके द्वारा करवाना चाहिए था, प्रेसिडेंट द्वारा करवाना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको जवाब देते हुए एक बहुत सारे नेताओं ने एक चीज कही है कि जब इंदिरा गांधी थी 1975 में, तो उन्होंने नया पार्लियामेंट में कुछ चीजों का क्या करा था, इनोग्रेशन किया, ठीक है। तो तब तो ये पीएम थी, तब इन्होंने क्यों नहीं विवाद करा, ठीक है। सेकंड चीज, लाइब्रेरी का भी इनोग्रेशन किसके, राजीव गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, ये किया गया था 15 अगस्त 1987 में इसका क्या गया था, इनोग्रेशन किया गया था। तो मतलब कि जब ये दो टाइम पे जब ये थे, कौन थे इसके, पीएम थे, तो इन्होंने इसका विवाद क्यों नहीं किया और अब ये इनका विवाद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसे क्या कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है। अब एक बार देख लेते हैं हमारा कुछ छूटा तो नहीं है, हमने सब चीज क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। देखो अब देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया, हमने सब चीज में क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। मैंने आपके साथ सब चीज पढ़ा दिया, मतलब कि छोटी से लेके बड़ी चीज सब चीज में हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा आज का सेशन है वो यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें।